कि जो भी बाढ़ से प्रभावित इलाका है उसका हम हवाई सर्वेक्षण भी करते हैं और अनेक जगहों पर नीचे जाते हैं। वहाँ पर जो भी प्रभावित लोग हैं उनके राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई है और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा एम्बैंकमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है। आए हैं बहुत दिन के बाद, अब सब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए तो यहाँ पर आके भक्तों पर मस्ती अलबेली। बाबा 1 साल बाद तेरा जन्मदिन आया है, इसलिए भक्तों पर मस्ती अलबेली। झूमे नाचे आज क्यों मुबारक बेला है। कोई बात नहीं भाई, आप एक साथ जन्मदिन मना लिए क्या? मुबारक बेला है। 18वां श्री श्याम वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी रक्स महोत्सव का ये आयोजन किया जा रहा है, जो अभी शुरू होगा और मध्य रात्रि उल्लास से मनाया जाता है। और पिछले साल नहीं हो पाया था कोरोना को हुआ अनवरत 6 दिन तक चलता है। 4 तारीख को भगवान का 36 पूजन का कार्यक्रम होता है, जिसमें महाप्रसाद का व्यापक रूप से 6 दिवसीय त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कल रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया और आज जन्माष्टमी पर बच्चों में देखा उत्साह। माता पिता ने अपने बच्चों को श्री कृष्ण का रूप दिया और लड़कियों को राधा का। दरभंगा में बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और इसी बहाने छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण और राधा के विषय में भी बताया जा रहा है। किस तरह कृष्ण माखन खाया करते थे और मनमोहक छवि वाले श्री कृष्ण के बचपन की भूमिका में छोटे छोटे बच्चों को सजाने संवारने का काम अब परिवार के लोग करने लगे हैं, जिससे उनमें न सिर्फ उत्साह बढ़ता है बल्कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में बच्चों को जानने का भी मौका मिलता है। दरभंगा में कई मोहल्ले में बच्चों के बीच इसी तरह की प्रदर्शनी की गई। माता पिता अपने बच्चों को श्री कृष्ण की भूमिका में सजाते नजर आए। यही नहीं, बच्चों में खासा उत्साह और चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिलती रही। खासकर बच्चों में ये भी हो रहा था कि आखिर ये क्या है, क्यों उनके हाथ में बांसुरी दी जा रही है और हाथ में मक्खन। खासकर पूरे बच्चों में न सिर्फ उत्साह बल्कि परिवार के लोग भी जन्माष्टमी मना पाए। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार शहर में चलाया जा रहा है सघन वाहन चेकिंग अभियान। दरभंगा में कोरोना गाइडलाइन के बाद अब भी वाहन चेकिंग अभियान जोरों पर है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद टावर, मिर्जापुर चौक और आयकर चौराहा पर गहन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। हालांकि पुलिस दोपहिया वाहनों के हेलमेट एवं डिक्की के साथ 4 पहिया वाहन की सीट बेल्ट एवं अन्य कागजातों के भी संदेह होने पर जांच कर रही है। हालांकि अभी भी दरभंगा में करीब 20% ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं। यही नहीं, 30% लोग ऐसे हैं जो बिना कागजात के ही सड़कों पर नजर आते हैं, जिससे पुलिस फाइन वसूलती है। दरभंगा में एसएसपी के निर्देश के बाद कड़ाई से वाहनों की जांच की जा रही है। आज भी करीब 15 लोगों से आयकर चौराहा के पास जुर्माना वसूला गया। ऑफेंस का फन करता है।
हसन चौक से कौन सा मिर्जापुर चौक में 500 का मिर्जापुर चौक पर है। बिना हेलमेट का लोग जा रहा है, गाड़ी उड़ी चेक किया जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक किया जा रहा है, सीटी चेक करके कोई अवैध सामान इधर से उधर नहीं जाए वही चेक किया जा रहा है। चेक करके कितना दरभंगा के संग्रहालय गुमती के पास हो सकता है बड़ी दुर्घटना। दरभंगा के संग्रहालय गुमती के पास गुमती के नीचे से दो पहिए वाहनों के आने जाने की वजह से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। यहाँ लोग थोड़ा सा भी इंतजार करना पसंद नहीं करते, जिससे कुछ लोग तो इंतजार करते हैं लेकिन कई लोग गुमती के नीचे से जाते हैं, जो खतरे की घंटी है। दरभंगा के आसपास के नदियों के जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में खतरे की घंटी। सिनवारा बढ़ता आहिल गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा है। दरभंगा के बागमती नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा एक बार मंडराने लगा है। गौरतलब है कि विगत कुछ दिनों में हुई तेज बारिश और नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने की वजह से दरभंगा के बागमती नदी के पास तटबंध में अब जल स्तर बढ़ने से लोगों का बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। दरभंगा डीएमसीएच में अधीक्षक के सेवानिवृत्ति के बाद नए नामों की अधिसूचना नहीं जारी होने से असमंजस की स्थिति। अधीक्षक का कुर्सी रहा खाली। दरभंगा डीएमसीएच में अधीक्षक के नाम की अधिसूचना सरकार को पहले जारी करनी थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के बाहर रहने की वजह से नाम की अधिसूचना जारी नहीं होने से पूरे दरभंगा डीएमसीएच में उहापोह की स्थिति रही। डीएमसीएच के उपाधीक्षक ने कहा कि अभी तक अधिसूचना जारी नहीं होने से समस्या बढ़ गई। अभी तक तो किसी तरह का सरकार से नोटिफिकेशन नहीं आया है, अधिसूचना जारी नहीं किया गया है कि कौन इनका अधीक्षक में चार्ज लेना है। और लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक तो मैंने जिस तरह सरकार चल रहा है चलिए। दरभंगा के बहादुरपुर के खराजपुर गांव में नील गाय के आतंक से किसान हैं परेशान। खराजपुर गांव के आसपास बांध के बगल में नील गाय देर रात और शाम तक करीब 50 की संख्या में आकर फसलों को नष्ट कर देती है। यहां के किसानों ने इसे लेकर के बीडीओ को भी पत्र लिखा कि किसी भी तरह नील गाय के आतंक से रोका जाए। गौरतलब है कि गांव के लोगों ने बीडीओ को एक पत्र भी दिया है कि नील गाय से भारी नुकसान यहां के किसानों को हो रहा है। दरभंगा के खराजपुर गांव के चारों तरफ जल जमा होने के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन। कहा कि सभी जगह भूमाफियाओं के द्वारा भर दिया गया है जमीन। दरभंगा के बरहत्ता के पंचायत भवन पर सीपीएम के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की गई कि तमाम पुल पुलिये जो बंद किए गए हैं उसे तुरंत खोल दिया जाए। खराजपुर के चारों तरफ जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान हैं। जो सरकार द्वारा बनाया गया जो नहर था उसको बड़े बड़े जमीन के सेठ साहूकारों ने, जो ज़मीन का दलाली करता है, उन लोगों ने कब्जा करके प्रशासन से मिल करके, शासन से मिल करके बेच दिया और नहर को भर करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया है। तमाम जगह पर जहाँ सरकारी पुल बना हुआ था, सरकारी जगह था, उसको भर करके वहाँ घर बना दिया गया है और चारों बगल पूरे खराजपुर पंचायत में कहीं भी जल निकासी का जगह नहीं।